Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. ठीक है। समस्त वैष्णवों को मेरा शत शत नमन। मैं फिर से ब्रजप्रिया माता जी और गोपी मनोहर प्रभु को मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है पुनः भागवतम सुनने के लिए, भागवतम पर कुछ जितना मैं जानता हूँ बोलने के लिए प्रयास करूंगा। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय में, और जितना मैं जानता हूँ उतना मैं प्रयास करूंगा बोलने के लिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मे ददाति स्वपदम्। कल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः वचनदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कथञ्चन स्मृते अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृते कृतं स्यात् श्रीचैतन्यमहाप्रभुः। ओम तत्सत्। तो आज हम जो श्लोक देखने वाले हैं वह है द्वितीय स्कंद से। द्वितीय स्कंद का नाम है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। उसमें से जो छठा अध्याय है पुरुष तत्व की पुष्टि, उसमें से 22वां श्लोक। मैं Bro, I cannot share my screen. Can you please make me the post? Just a minute. Try now, Prabhu. Okay, thank you, Prabhu. So I hope everyone can see my screen. Just a minute. तो जो श्लोक जो है वो ऐसा है। यस्माद् अंडं विराजग्न्ये भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यम् अत्यगात् विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकृत्यों से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। तो इधर हम देख रहे हैं एक तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो इधर हम यह देख रहे हैं कि भगवान के बारे में भगवान की सृष्टि का गुणगान हो रहा है। इधर श्री ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। तो पहले हमने देखा इस अध्याय में पहले जो 17 श्लोक है वह हमें यह बता रहे हैं कि भगवान जो है वे भौतिक और ये निमित्त कारण के उद्गम है। तो भौतिक जगत जो है यह आता कहाँ से? भगवान से। इसलिए इस श्लोक का जो अनुवाद है वो शुरू कैसे होता है? भगवान से सारे ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान से इधर आ रहा है। तो हमें इससे एक श्लोक याद आता है जो ईशोपनिषद में है, ईश स्तुति जो जिसे हम कहते हैं, वह है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान जो है वह पूर्ण है और उनसे सारी ये सारा जो ब्रह्मांड जो है वह आता है। और यह ब्रह्मांड भी है वह भी पूर्ण है। और अभी तो इतने सारे पूर्ण क्या कहते हैं ब्रह्मांड उनसे आ रहे हैं, फिर भी वह पूर्ण है, उनमें कुछ घटता नहीं।
तो भगवान स्वयं ही अनंत है, तो उनसे अगर अनंत आ जाए तो क्या क्या घटेगा? कुछ नहीं घटेगा। तो पहले हमने अध्याय में यह देखा कि भगवान जो है वह भौतिक और निमित्त कारण। फिर हम यह देखते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर क्या है। तो ये अंतर एक ही है कि जो जीव जो है वह अज्ञान से युक्त होता है, तो वह भौतिक जगत में भटकता रहता है, वो भोग करता रहता है, एक जन्म लेता है, फिर दूसरा जन्म लेता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम, अपने माँ के गर्भ में जाता है, फिर पुनः वह जन्म लेता है। तो यह क्योंकि वह अज्ञान से युक्त है। अपितु जो जीव ज्ञान से युक्त है वह मुक्ति के मार्ग में, मुक्ति पे राह पे चलता है। अपितु भगवान जो है वह दोनों मार्ग के आश्रय है। तो यह यह जो सेक्शन जो है हम इस सेक्शन में देखेंगे 18 से लेके 22 तक। तो द्वितीय स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 18 से 22 तक हम ये देखने वाले हैं। अभी तो आज का श्लोक जो है वो 22वां श्लोक है। हम पहले के श्लोक में ज्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, पर हमने ये देख लिया होगा कि कैसे भगवान जो है वह त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति उन दोनों के आश्रय। तो ये हमने पहले देखा। अब आज के श्लोक में हम यह देख रहे हैं कि भगवान से सारे जो अंड है, अंड का अर्थ है भौतिक जगत जो है वह आ रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी उधर ही कहते, इधर भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत पुराण में, और ब्रह्म संहिता में भी जब भगवान के जब वे सामने हैं तो उनका गुणगान कर रहे, तो वे कह रहे हैं कि यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोम, कि आप कारणार्णवशाई जो विष्णु है वह कारण जो समुद्र है उस पर वह जो शेष नाग है उस पर वे उसके शय्ये पे वह निद्रा कर रहे हैं, योग निद्रा। निद्राम अनंत जगदंड सरोम, और सारी शक्तियां जो है आधार शक्ति अवलंब परांश, सारी शक्तियां जो है वह उनकी सेवा में लगी हुई है। और अनंत अनंत ब्रह्मांड जो है वह उनके जो बाल जो है, जो शरीर के बाल जो है उधर से वह आ रहे हैं। अनंत जगत अंड, अनंत जगत अंड, जगत जो है संसार जो है वो अंड है। अंड का अगर हम शेप देखेंगे तो ऐसे राउंड शेप होता है। तो मैं फिर से ये स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम देख सकेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इधर अगर हम बहुत, I hope everyone can see my screen. Not yet, Prabhu. How about now? No, Prabhu. Okay, मैं फिर से शेयर करता हूँ। How about now? No. मुझे लगता है मेरे taking some time. Yeah, Prabhu, can you do one thing? Can you just log out for a second and come back? I think maybe that setting will apply. I don't know. Okay, I can do that. ठीक है, मैं I'll join. Sorry. Yeah, now it's visible. So I'll share I was talking about this. Can this be seen? Yeah, Prabhu, now it's clear. So यह है, इधर जो है वह है कारण नदी जो है, समुद्र, सॉरी, कारण दक्षाई विष्णु। और कारण दक्षाई विष्णु के अगर हम इधर फोटो में जूम इन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कैसे अनंत ब्रह्मांड जो है, जगत जो है, जो अंडे के जो जिसका जो शेप होता है उसमें वो बाहर आ रहे हैं। और इस जगत में हम सब कुछ देख सकते हैं कि क्या है, कि अगर हम आज के श्लोक का अनुवाद देखेंगे उसमें लिखा गया है कि भौतिक जगत के जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं
उसके बाद इंद्रिय, ये सब इधर हम देख सकते हैं, ये सब भगवान से आते हैं। तो श्री कृष्ण जी भी भगवद गीता में वो कहते हैं कि भूमिरापो अनहल वायु हम मनोबुद्धिरेव च अहंकारेति यं मे भिन्ना प्रकृतिषु कि ये जो भूमि, आपो, अनल, वायु, ये सब जो है वो भगवान से आता है और भगवान ही ये सब कुछ देते हैं। तो इसे कहते हैं भौतिक जो तत्व, जो हम कह सकते हैं भौतिक तत्व, सब भगवान से आता है। सो नहीं, यह भी नहीं, आप तो बहुत सारी चीजें भी भगवान से आती है। अगर हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे कि भगवान से क्या क्या आ रहा है, तो हम यह देख सकते हैं कि भगवान और एक चीज भी भगवद गीता में कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि यह जो पूरी भौतिक जगत जो है मेरा, यह पास करना बहुत ही कठिन है। इसको अगर हमें क्रॉस करना है, अगर हमें फिर से भगवान के दिव्य धाम जाना है, अत्यंत कठिन है, क्योंकि माया देवी जो है इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। अपितु मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, कि अगर जो भी जीव जो है, जो मेरे प्रति मेरा शरण लेता है, वह इस भौतिक जगत से पूर्णतः या सुरक्षित रूप से इस भौतिक जगत से वह पार कर लेगा। यह गारंटी और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि पद्म पुराण में भी कहते हैं कि मुक्ति पदार्थ सर्वेषां विष्णुरेवस्य न परः, कि मुक्ति देने वाला सिर्फ एक ही है, वह है भगवान श्री विष्णु। भगवान श्री विष्णु के अलावा कोई मुक्ति दे नहीं सकता। विष्णु माने इधर भगवान श्री कृष्ण ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ रस जो है, रस तत्वों के दृष्टिकोण से अंतर है, अपितु अगर हम शक्ति के दृष्टिकोण से देखें, ऐसे कोई अंतर नहीं। तो यह बात इस श्लोक में की गई। अभी तो बहुत सारे प्रश्न आज आ सकते हैं कि जैसे अगर भगवान से सब ब्रह्मांड आ रहा है, सब कुछ अंदर आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि भगवान भी जो है वह भी इससे अफेक्टेड हो जाएंगे? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर मानिए बेटा जो है वो माँ बाप से आता है, अभी तो बेटे को कुछ हो जाए तो माँ बाप को दुख हो जाता है, तो इधर भी हम हमें लगेगा कि भगवान को भी कुछ दुख पहुंच सकता है। अभी तो हमें एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं उपमा इधर दिया गया है, और हम फिर से वो उपमा पढ़ेंगे कि जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है, कि सूर्य से क्या आता है, उनकी किरणें और ताप। तो भगवान की ये जो सृष्टि जो है वह उनकी किरणें और तापों से क्या कहते हैं इक्वेट की गई है, इट्स बीन इक्वेटेड टू दैट, और इसीलिए वह जो है वो भिन्न है, ठीक है, पृथक है, भिन्न नहीं पृथक है, और इस संसार से इनका कोई नाता, मतलब क्या कहते हैं पर्सनली कोई नाता नहीं। तो इस दृष्टिकोण से बहुत सारे जो क्या कहते हैं नास्तिक लोग हैं वो कहेंगे कि ऐसा कैसा भगवान है, कि उन्हें भगवान को मालूम ही नहीं है कि क्या कहते हैं कि हम किस तरह की कठिनाइयों से जा रहे हैं, दुख से जा रहे हैं इत्यादि। तो ऐसा नहीं मालूम भगवान, तो हम इससे भगवान को क्यों पूछे? तो हमें यह जानना चाहिए कि भगवान जो है he has a theoretical understanding कि what we are going through, हम किस दुख से जा रहे हैं। he has a theoretical understanding but not a practical understanding। तो यह बहुत ही important है समझने के लिए, क्योंकि अगर इसका हम और एक उपमा देख सकते हैं, जिस तरह से सूर्य भगवान जो है, सूर्य भगवान को बोलिए कि परछाई क्या है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा परछाई क्या हो, क्योंकि वे ही है जिनसे सारे जो किरणें हैं
या रोशनी है उनसे ही आती है। तो उन्हें अगर हम पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं परछाई क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अपितु जब सूर्य भगवान ऊपर से देखते हैं, सारे भौतिक जगत देखते हैं, पृथ्वी और इत्यादि बहुत सारे जो लोक हैं, तो उन्हें वहां से दिख रहा है कि इन लोगों की ये जो जीव जो है इनकी परछाई होती है। सो he has a theoretical understanding but not a practical, what do you say, practical understanding of this. तो भगवान का भी ऐसा ही है, वो जानते हैं थियोरेटिकली कि हम किस दुख से जाते हैं, इसीलिए वो हर युग नीचे आते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम, स्वयं वे आते हैं, सृजामि स्वयं आते हैं नीचे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जो परित्राणाय जो साधु है उनको उनकी रक्षा करने के लिए, दुष्कृति जो है, जो राक्षस है, जो असुर है, उनका विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए वो युग हर युग आते हैं। कभी कभी स्वयं आते हैं, कभी कभी अपने जो क्या कहते हैं कला अवतार जो होते हैं वह वे आते हैं, युग अवतार आते हैं, कभी कभी शक्त्यावेश अवतार आते हैं। किसी ना किसी तरह से भगवान जो है हमें फिर से अपने जो हमारा जो धाम जो है, हम जिस धाम से आए हैं वैकुंठ लोक, वहां पुनः वे चाहते कि वह उधर आए। यह भगवान की बहुत इच्छा है। तो इसीलिए हम इस तात्पर्य में भी अगर हम देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो मायावादी है वह इसकी भी सोच भी नहीं सकते कि कैसे ऐसे मतलब संभव है कि भगवान से सारी चीजें आ रही हैं, कि भगवान का एक दिव्य स्वरूप है और इस दिव्य स्वरूप से ये सब भौतिक जगत जो है आ रहा है। क्योंकि भगवान जो है उसका और एक नाम दिया गया है तात्पर्य में अगर हम पढ़ेंगे कि पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ है कि भगवान जो है वो क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर है। उत्तम इस शब्द का अर्थ है कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, इस वजह से इसका अर्थ है होता है उत्तम। और इसीलिए वेदों में भी कहा गया कि वे परम पुरुष है। तो ये 15वें अध्याय में भगवद गीता में आता है कि यस्माक्षरमती तो हम अक्षरा अभी चोत्तमः। तो चोत्तमः मतलब च उत्तमः, कि वह सबसे उत्तम है और सर्वश्रेष्ठ है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम दिया गया है। तो यहाँ इस श्लोक में देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक बात आते हैं कि भगवान जो है उनकी जो विभूतियां हैं, एक त्रिपाद विभूति और दूसरे में एक पाद विभूति, और भगवान को जो है त्रिपाद विभूति बहुत ही प्रिय है। इसलिए वह जो है वो भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में स्थित है, वो गोलोक में स्थित है। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म, गोलोक में ही स्थित है। तो और इसकी पुष्टि की गई है विष्णु सहस्त्रनाम में भी की। इस तरह इनको दो नाम दिए गए हैं, भगवान के दो नाम है, एक है प्रभुता और एक है त्रिककुप धाम। तो इसके क्या अर्थ है? प्रभुता मतलब कि वह आध्यात्मिक जगत के भी प्रभु हैं, एंड उसका और त्रिककुप धाम का अर्थ है कि एक क्या कहते हैं जगत है जिसमें 3 क्या कहते हैं पाद है, सर 3 पाद ने क्षमा चाहता हूँ, जिसके 3 पार्ट्स है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान जो है वह भौतिक और आध्यात्मिक जगत के दोनों के आश्रय। अगर हम इस अध्याय में देखेंगे, इस अध्याय का नाम दिया है कि पुरुष सूक्त की पुष्टि। मतलब इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि कैसे जो वेदों में दिया गया है, पुरुष सूक्त जो है ये सूक्त है जो वेद में आता है और इसकी पुष्टि की गई है कि पुरुष सूक्त में कहा गया है कि पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, कि एक पाद जो है वह भौतिक जगत के लिए है और त्रिपाद जो है वह आध्यात्मिक जगत के लिए। तो इससे हम देख सकते हैं कि भागवत पुराण जो है ऐसा पुराण नहीं कि व्यासदेव ने ऐसे ही लिख दिया, अपितु जो वेद में है वही ही है, अपितु श्लोक के फॉर्मेट में या गद्य के फॉर्मेट में, जैसे हम पंचम स्कंद में देखेंगे उस फॉर्मेट में है, ताकि जो जीव जो है उसका क्या कहते हैं फायदा उठा सके और फिर से पुनः भगवत धाम जा सके।
तो इस पूरे तात्पर्य में हम बहुत सारे प्रूफ्स हम देख रहे हैं कि कैसे भगवान जो है जिनसे सब कुछ आ रहा है, ना ही जीव, अपितु जीव तो शक्ति है, अपितु त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति, मतलब ये दोनों जगत भी इससे आ रहे हैं। और अंततः श्रील प्रभुपाद जी भगवान के बारे में यह कहते हैं कि भगवान जो है वह अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब उनकी अचिंत्य शक्ति से यह सब कुछ कर रहे हैं। तो छांदोग्य उपनिषद या श्वेताश्वत उपनिषद, मुझे लगता है छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि कैसे परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, कि उनकी विविध शक्तियां हैं और उनकी विविध शक्तियों से वे सब कार्य कर रहे हैं। और वे स्वयं नहीं कार्य कर रहे, स्वाभाविक शक्तियां में कि वह सब कुछ कार्य कर रहे हैं। भगवान तो सिर्फ दृष्टि देते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में कहते हैं कि स कि वह सिर्फ दृष्टि देते हैं और सारा जो जगत जो है वह चलता जाता है, उससे वह स्टार्ट होता है, काम करता है, सब कुछ होता है। इसलिए हम देखेंगे भगवान की कभी भी कौन सी भी क्या कहते हैं मूर्ति देखेंगे, उसमें हम यह नहीं देखेंगे कि भगवान जो है वो टेंशन में ऐसे कर रहे हैं कि क्या होगा, अभी तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अभी तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कैसे होगा, भक्तों की मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, ऐसे काम कभी नहीं देखेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखते हैं कि भगवान जो है वह द्विभुज मुरलीधर है, कि वे उनके पास दो हाथ है और बांसुरी है और बांसुरी बजा रहे और गोलोक में अपनी क्या कहते हैं गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। इसमें हम यह नहीं देख रहे कि भगवान जो है कुछ टेंशन में है कि क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है भगवान को, क्योंकि सारी शक्तियां जो है वह कर रही हैं। अभी तो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने जो प्रिय भक्त है वह उनके लिए फिर से भौतिक जगत आके उनके लिए क्या कहते हैं उनकी रक्षा करेंगे इत्यादि, जो भी भक्त चाहे वह कर लेंगे। तो इसलिए हम इसका जो अगर हम सारांश देखेंगे इस श्लोक का, तो हम यह देखेंगे कि कैसे भगवान से सब कुछ आ रहा है, ब्रह्मांड आ रहा है, भौतिक तत्व गुण सब इनसे आ रहे हैं। और ये विराट रूप भी जो है, ये विराट रूप जिसमें सब ये तत्व है, ये भी भगवान से ही आ रहा है। लोगों को लगता है कि विराट रूप पहले आया फिर भगवान आते हैं, नहीं, विराट रूप जो है वह शाश्वत नहीं है, वह टेम्पररी है। वो अर्जुन को दिखाया गया था, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि अगर कोई भविष्य में कहे कि मैं भगवान हूँ तो कैसे कह सकते हैं कि वे भगवान है। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अभी तक 5000 साल में अभी तक तो किसी जीव ने अभी तक विराट रूप नहीं दिखाया है। बहुत सारे लोग हैं, संत हैं या जिनको भगवान माना गया है, अभी भी 21वीं सदी में हम देख रहे हैं। तो हमें उनसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि कृपया करके अपना विराट रूप दिखाइए, और अगर विराट रूप दिखा सकते हैं तो हम मानेंगे कि आप भगवान हैं। और यह जो क्या कहते हैं विराट रूप जो है वह क्या कहते हैं, जो इसको देख के अर्जुन इतना भयभीत हो गया था, तो इसने भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी, कृपया करके मुझे पुनः अपना जो द्विभुज रूप जो है कृपया करके मुझे पुनः दिखाई। और भगवान ने वही किया, उसने वही अपना द्विभुज रूप दिखाया। क्योंकि पूरा विराट रूप देखने के बाद अर्जुन यह कह रहा है कि सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः नमः पुरस्तात् पुरस्तात्, कि मैं आपको नमन करता हूँ, कि दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, आगे से पीछे से सभी दिशाओं से, क्योंकि सर्वम समाप्नोषि, क्योंकि आप सब में हैं, इसीलिए आप सब में हैं। अगर हम देखेंगे जैसे नरसिम्हा चतुर्दशी पिछले हफ्ते थी, तो प्रहलाद महाराज ने को पूछा गया था, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान इस क्या कहते हैं खंबा कह सकते हैं इस पिलर में है? तो उसने कहा कि जी हाँ है। तो क्या कहते हैं उसने लात मारी उस पिलर को, और उसमें से भगवान नरसिंहदेव बाहर आ गए, क्योंकि भगवान तो है सर्वव्यापी है, सारे जहां
कहीं भी जाओ भगवान उधर है, अभी तो हमारे पास वह दृष्टि नहीं है। इसलिए हम अगर भक्ति करेंगे, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तो हमारे हृदय में जो भी कल्मश है वह दूर हो जाएंगे, और हम प्रेम के क्या कहते हैं चक्षु से भगवान को देख पाएंगे। प्रेमांजन चूलित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयेत्। भगवान को हम वैसे देख पाएंगे, फिर हम समझ पाएंगे कि कैसे ये भौतिक जगत चल रहा है, कैसे भगवान जो है वो ऊपर भी है और इधर भी है। अभी तो रह रहे हैं, निवास उनका कहाँ पे है, गोलोक वृंदावन में। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व से कहते हैं कि साइमल्टेनियसली इनकंसीवेबल वननेस एंड डिफरेंस, उधर भी और इधर भी। और इसीलिए हम यह क्या कहते हैं, इसको हम सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे अनुभव। अभी तो अगर हमें यह अनुभव करना है तो भक्ति अगर एक व्यक्ति करता है, अगर एक भक्त जीव व्यक्ति करता है, महत् सेवा करता है, महत् सेवा द्वारा आहुर विमुक्ते, अगर वो भक्त या साधु पुरुषों की सेवा करता है तो मुक्ति का द्वार उसके लिए खुला है, और तब वह समझ सकता है कि भगवान और उनकी जो शक्तियां हैं कैसी काम करती हैं। तो इस श्लोक का अगर हम सारांश देखेंगे तो यही है कि कैसे भगवान से आ रहा है और कैसे भगवान जो है वो इस भौतिक प्राकट्य से पृथक है, जैसे सूर्य अपनी किरणों और ताप से पृथक। तो जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने प्रयास किया कहने के लिए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी और माता जी को, मैंने मुझे मौका दिया। अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस पे तो मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तो प्रश्न तो कुछ नहीं है, बट ये कहना चाह रहा था कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और स्पेशली वो जो गोलक का जो चार्ट था, कैसे जो कारणोदक्षाई विष्णु लेते हैं और उनमें से सब अंडे निकल रहे हैं, और एक अंडे का इतना विशाल स्वरूप दिखाया उसमें। तो ये बहुत अच्छा है प्रेजेंटेशन का, पिक्टोरियल व्यू था कि कैसे ब्रह्मांड है, ये सब है। इट वाज वेरी नाइस, एंड सारा जो था मतलब पॉइंट्स आल्सो so wonderful so thank you very much। और किसी और भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, कोई संशय है, तो डाउट से तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी। Hare Krishna. Looks like yeah, Jaya has raised. जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग कि भगवान कृष्ण को हमारे जो जैसे हम कोई भी दुख तकलीफों से गुजरते हैं तो ही हैज अ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट एंड ही डजंट हैव द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा प्रश्न था कि we see that he is present in us as in our heart as well, means he is within and without us। तो भगवान जैसे कि हम देखते हैं भगवद गीता में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमको दिखाया जाता है that he is like the bird, मतलब दो बर्ड्स बैठे हैं ट्री पे, तो उसमें से एक है जीवात्मा जो कि फल को एंजॉय कर रहा है, और दूसरा जो बर्ड है वो उसको दर्शाया जाता है कि वो भगवान कृष्ण है जो देख रहे हैं कि वो फल को कैसे मतलब एंजॉय कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। तो इफ वी सी इन दैट वे, ही इज प्रैक्टिकली वाचिंग अस कि हम वी थिंक लाइक वी आर एंजॉयिंग इन माया, बट इट्स एक्चुअली माया, बट बिकॉज जीवात्मा डजंट नो कि ये माया है और वो उसको ही एंजॉय कर रहा है। तो भगवान देख तो रहे हैं ना प्रैक्टिकली, ही सीइंग दैट
दिस इज द, जो वो फल वो खा रहा है वो है एक्चुअली जहरीला, पर बाहर से वो इंजॉयबल लग रहा है, तो वो जीवात्मा उसको इंजॉय करिए। तो डजंट ही हैव अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देयर, बिकॉज ही इज प्रैक्टिकली वाचिंग अस। लेकिन बाद में भगवान को पता है कि क्या होने वाला है, कि वो खा के उसका जहर हम में जाने वाला है या जो भी, बट ही नोज, ही इज प्रैक्टिकली सीइंग अस, ही इज वाचिंग अस व्हाट वी आर डूइंग। देन ऐसे मतलब कैसे संभव है कि भगवान को प्रैक्टिकल मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जबकि वो खुद देख भी रहे हैं और अंदर भी हमारे भगवान है, बाहर भी भगवान है। देन हाउ डजंट ही हैव द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड ही ओनली हैज थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है माता जी। So I'll give this reply to this. Actually, it's a very nice question, and it's a question asked by various people also. And the answer to this is that इसका उत्तर ये है कि जैसे एक स्त्री है, अगर उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो उसको मालूम नहीं कितना दुख होता, क्या दुख नहीं, कितना what pain a woman goes through by actually giving birth. तो ये तो भगवान जो है एक्चुअली मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दुख जो है और सुख जो है वो कौन भोग रहा है? जीवात्मा। जीवात्मा। सोचे जरा, अगर क्योंकि सुख दुख जो है वो कैसे मिलता, कैसे? क्योंकि when one body comes in contact with the sense object, अब सेंस ऑब्जेक्ट जो होता है वह सिर्फ ग्रॉस सेंसेस जो होते हैं वही उसको छू सकते हैं। जैसे मेरा हाथ है और ये मेरा लैपटॉप है, तो मैं इस लैपटॉप को अभी जो छू रहा हूँ क्योंकि यह ग्रॉस है। अभी तो जीव जो है वह तो आध्यात्मिक है, तो सुख दुख जो है तो सिर्फ शरीर जो है वह एक्सपीरियंस करते हैं, जीवात्मा तो नहीं। और इसीलिए अगर हम त्रयोदश अध्याय जो है, 13वां अध्याय जो है, प्रकृति पुरुष तथा क्या कहते हैं नेचर, प्रकृति पुरुष और चेतना, कॉन्शियसनेस, सॉरी, तो उसमें हम यह देख सकते हैं, उसमें बहुत विस्तार रूप से दिया गया है कि कैसे जीवात्मा जो है वह तो उसकी तो इच्छा है, अपितु एक शरीर दिया गया है, प्रकृति शरीर देती है, प्रकृति शरीर देती है, और प्रकृति के माध्यम से वह सब कुछ कर रहा है। तो शरीर जो है वह एक्चुअली करता है। इसलिए जब व्यक्ति कुछ पाप करता है और अगर कुछ पुण्य करता है तो शरीर जाता है, क्या कहते हैं, स्वर्ग लोक या नरक, और वह भोगता है। अभी तो जो जीव जो है वह कुछ भोगता नहीं। इसलिए हम क्या कहा जाता है कि हमें इस सुख दुख के संसार से फिर से वापस, क्योंकि यह तो इसलिए उसकी तुलना जो की गई है स्वप्न से की गई, स्वप्न दृष्टुर इवांजसा, इसकी तुलना स्वप्न से की गई। क्योंकि स्वप्न में जो होता है हमें लगता है कि मैं राजा हूँ, और या फिर एक सिंह मेरे पीछे आ रहा है, या ऐसे कुछ इत्यादि, ऐसे बहुत सारे स्वप्न होते हैं। इसलिए जो जीव जो है ये शरीर मिलता है, एक शरीर में ब्राह्मण है, दूसरे शरीर में क्षत्रिय, तीसरे में शूद्र, चौथे में कुछ भी, तो यह जो है वह जो एक्सपीरियंस जो कर रहा है वो शरीर एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए जब भगवान जब देखते हैं वो क्या कहते हैं, वो जो आपने जो कहा था कि 2 birds sitting on a tree, द्वापुरुष सूरज, जो एक्चुअली श्लोक है उपनिषद में, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तो वह भगवान तो देख रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता, ये तो भगवत गीता में कहा गया, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। ये भोक्ता तो भगवान ही है, अभी तो उपद्रष्टा कौन है? भगवान भी उपद्रष्टा, देख रहे सब कुछ कि आप क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो he doesn't go through the pain, क्योंकि again I gave the analogy, क्योंकि he has not experienced this। वे शक्ति जो है, भौतिक शक्ति जो है, वह उनके नियंत्रण, he controls the material energies, he doesn't come under the control of the material energies। जैसे राजा जो है, जब वह कभी प्रिजन किसी जेल जाता है, वो कभी देखने के लिए कैदिया जो है वो जब जेल जाता है,
तो वह कैदी नहीं बनता। इसलिए भौतिक जगत की तुलना की गई है कि लेकिन ये तो एक जेल है और हम इस जेल में फंसे हुए हैं। तो कभी भगवान भी आते हैं, पर वो कैदी नहीं है। वो कभी भौतिक जगत की जो यम नियम है वो इसके कभी नीचे नहीं आते। भौतिक जगत के जो भी क्या कहते हैं लॉज होते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कि वो तमोगुण में लिप्त हो गए या सत्वगुण में, ऐसे कभी नहीं। तो ये इस त्रिगुण से परे है, और क्योंकि वे त्रिगुण से परे हैं इसलिए हम उनकी शरण लेते हैं ताकि हम भी इस त्रिगुण से फिर से भगवत धाम जा सकें। I hope that answers your the question, Manoj. Yes, and Prabhuji, you also mentioned this very important point, which I've often heard karmis and bhautikwadis say, which they say that when we talk to them about God, and then they say कि अच्छा जैसे आपने अभी mention किया था कि he doesn't go through that pain. We जीवात्मास when we are experiencing pain, हमें कुछ भी कष्ट होता है, जो भी तकलीफ दुख तकलीफ होती है अपने लाइफ में, तो some भौतिकवादी like जैसे आपने कहा कि भगवान नहीं उससे गुजरते because he is away from the त्रिगुणा, तो that will not affect him. तो जब हम कर्मियों से या भौतिकवादियों के उसमें जाते हैं, मतलब कभी बातचीत करते हैं उनसे, तो वो कहते हैं आज हम इस तकलीफ में हैं, क्या वो तो नहीं आ रहा ना नीचे, वो तो बैठा हुआ अपने गोलोक धाम में, भगवान को क्या पता वो थोड़ी गुजर रहा उस तकलीफ से जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाती है कि एटलीस्ट इन दैट पॉइंट दे आर राइट, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू दैट पेन, सो दे ओनली नो, जिसपे बीतती है जिसपे गुजरती है उसी को पता चलता है। तो भगवान गुजर नहीं रहे हैं उसमें से, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि बिकॉज वो गुजर नहीं रहे उस तकलीफ से उस दुख से, तो भगवान को पता ही क्या होगा। मीन्स हाउ वी से इन इंग्लिश देयर इज अ सेइंग, राइट, द शू पिंचेस द वेयर। सो डू वी मीन टू से बिकॉज ही डजंट गो थ्रू द पेन, सो उनको पता नहीं है वो दुख तकलीफ में होना कैसा होता है? Do they mean he to has say? no practical understanding, but he has a theoretical understanding. He knows. देखो अगर हम गीता में देखेंगे तो भगवान कहते हैं कि तमोगुण में अगर तुम होंगे तो तुम्हें you will be lazy, depressed, this will be the face, this what you will face. So he has all the theoretical understandings because he has created the universe. उनके वो understanding उनके पास है। अभी तो practical understanding नहीं है, क्योंकि if he has created the energy, why will a king go to jail? If he knows he's going to suffer in jail, why will a king go to jail? So why should the Supreme Lord go through the pain? The problem with the Bhautikwadis is that they are consider themselves as the body when they are the soul. हमें उनको ये बताना कि आप जीव है, आप शरीर नहीं है। उनको लगता है मैं शरीर है, उनको ये भी लगता है कि भगवान शरीर है। अभी तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि जो मैंने अभी आज ये बोला था कि यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तम। अक्षर और अक्षर से वे परे हैं भगवान। So why will a king go to jail? And then you can say that you can go to the Bhautikavadis and say that you're the soul, you're not this body. What pains and pleasure you're toiling, it's that the body is facing. जिस तरह से अगर मैं कल रास्ते पे चल रहा हूँ और अगर बारिश आती है, ठीक है, तो मेरा पहली चीज जो अफेक्ट होने वाली है, ये मेरा ये जो कुर्ता जो है वो भीगने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ अगर कुर्ते को कुछ हो गया, बस जीवन खत्म, कुछ और कुछ नहीं, मुझे कुछ जीवन है ही नहीं मेरा, नहीं, दूसरा कुर्ता ले लूंगा। तो भौतिकतावादी लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जीव एक ऐसी चीज है, ये उनको मालूम ही नहीं है। और अगर हम जैसे हम उनको बताएं, if we give them the garment analogy की जो भगवद गीता में दी गई है, then they'll understand कि oh, I'm not actually this body. Because they're attached to the body, they feel that, you know, oh, why is Krishna not understanding? Why should Krishna go through the pain? You did a foolish mistake. You did the foolish mistake of taking birth over here. You chose this option. Now, you wanted to do it. You wanted to be an quote unquote outlaw. You wanted to be an outlaw, you'll suffer. That's what you'll do. If tomorrow any person, like, you know, in let's just say, let me give an example of Dubai, because Dubai has very strict laws compared to India. If you just, what do you say, do J crossing, मतलब आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो और सिग्नल ग्रीन नहीं है, और अगर आपको पकड़ा गया, फाइन, इट्स अ वेरी हेफ्टी फाइन दैट यू हैव टू पे। अब आप बोलोगे कैसे राजा है ऐसे कर रहे हैं? Yes, because you were an outlaw. You did that something that is
completely incorrect against the law. So if the Bhautiktavadis, if the Karmis, they understand this, if you make them understand this by giving them references, like, with logic and everything, then they will say, then they will not blame God, then they will blame themselves. Because when you blame God, then you are waiting for Krishna to purify you. This is that, that third class logic they give. हम मंदिर तब जाएंगे जब भगवान हमें बोले मंदिर जाने के. No, that doesn't work that way. You have to show some endeavor. Why can't they do the same thing for jobs also? Tell them that मैं जॉब के लिए तब जाऊंगा जब भगवान मुझे बोलेगा जॉब जाने के लिए. Why is the logic not applied over there? So they, what do you say? Because they're in Tamoguna, they don't have clarity, and therefore all their logic is just like something completely useless. Yes, Prabhu. Thank you very much. If you want to add another point, Mataji, you can do so. I think Prabhuji, you have very well explained. I think Prabhuji, His Grace Gopimanand Prabhuji also wants to add. हम सुनते हैं कि प्रभुजी भी क्या आपने भी बहुत सुंदर तरीके से इसको बहुत ये जो स्पेशली जो जॉब वाला एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने दिया, और उससे बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया कि ह्यूमन फिलॉसफी है कि वो हमेशा मतलब ऐसे ब्लेम गेम करके भगवान पे ही मतलब थोप के उससे छूटना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है. जब हम प्रैक्टिकल लॉजिकल एग्जांपल्स और शास्त्रों के हिसाब से उसको देखेंगे कि हमने क्या किया है, हमने अपनी भूलों को नहीं देखा और सब कुछ भगवान पे थोपने से नहीं होता. तो आई थिंक यू गिव अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड वी विल आल्सो हियर कि प्रभु जी गोपीमनोहर प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं, इस पे शायद प्रभु जी ऐड करेंगे. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. हरे कृष्णा. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल तेजस्वी प्रभु, बहुत अच्छा उत्तर दिया प्रभु. एंड just wanted to add only, if Jaya is not satisfied, so she is not satisfied with her question, then I will answer. If not, Prabhu has very aptly replied, तो मेरा additional comments का जरूरत नहीं है. नहीं प्रभु बताइए ना प्रभु, हम जानना चाहते हैं. शायद आप बताओ उसमें से कोई एक्स्ट्रा पॉइंट निकल आए, फिर एक क्वेश्चन आ जाए, प्लीज प्रभु. क्योंकि ये प्रभु ये हम मतलब ये मेरा खुद का भी, जब मैं means I also came from outside, तो I also used to believe like sometimes we are make believe, हम भी उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं. तो I want to be fully strong and I don't want to get carried away in their logic. So it's more philosophy, knowing philosophy is better प्रभु, के ताकि हम इनकी बातों में ना आए. गुड. पहले तो ये जो ऐसा सोच है कि भगवान को क्या पता, तो जैसे प्रभु ने बताया कि राजा को क्यों भुगतना पड़ेगा, या भगवान को क्यों हमको उस दुख में डालना है. क्योंकि मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजा भी दुखी हो, भगवान भी दुखी हो. इट इज ए वेरी रॉन्ग मेंटेलिटी. अब समझो कोई क्रिमिनल है, उसको राजा ने सजा दिया है, उसको रोज का 100 कड़े मारे जाए, तो वो ये नहीं बोल सकता अरे इसको क्या समझेगा कि मेरा दुख क्या है. अभी तूने काम ही ऐसा किया तो तेरे को 100 कड़े पड़ेंगे ही तेरे को. तो इसके लिए मेरी क्रिमिनल मेंटेलिटी की वजह से मैं सारा दुनिया को दोष नहीं दे सकता कि बाबा तुमको मेरा दुख नहीं समझ रहा है. तो आज संसार में जो भी दुख भोग रहा है या उसको जो भी तकलीफ है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो किसी वो है ना, हम लोग वी नो इट्स कर्म फिलोसफी. किसी और का कोई रीजन नहीं है, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, उसने कर्म ही ऐसे किए हैं, इसके लिए उसके साथ ऐसा हो रहा है. लेकिन उसके लिए ये बोलना है कि अरे भगवान को मेरा दुख नहीं समझ रहा है, वो जब भोगेगा तब समझेगा, दिस मेंटेलिटी इज रॉन्ग. वो नहीं होना चाहिए. विच इज ए वेरी रॉन्ग मेंटेलिटी. इंस्टेड ऑफ हमको अपने आप को, हमको ऊपर जाने के बदले हम ऊपर वाले को नीचे खींच रहे हैं, विच इज रॉन्ग. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हम लोग को ये देखना है कि ये जो मतलब इवन वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय सच क्वेश्चंस. इमीडिएटली वी शुड, मतलब हम लोग इतने सालों से है, इवन यू आर देयर फॉर ऑलमोस्ट 17-18 years, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ रही हो, प्रभुपाद जी का फिलोसफी सुन रही हो, भगवत गीता सुन रही हो, तो यू शुड इमीडिएटली एबल टू आइडेंटिफाई एंड यू शुड बी एबल टू आंसर कि व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग. प्रभु या माता जी जो भी है, हाउ कैन यू डू दिस.
तुम जो कर रहे हो, मतलब उनको, मतलब इमिडिएटली वी शुड नॉट स्टार्ट टेलिंग तुम जो गलत भोग रहे हो तुम्हारा कर्म का फल है। ही में फील बैड कि हम लोग कितने इनसेंसिटिव हैं हम लोग। या हमको पता है बट वी नो नीड टू टेल हिम, बट वी शुड स्पेसिफाई इन अदर वे कि सब जो है अपने कर्मों के फल हैं। और वही जैसे हम लोग देखते हैं धृतराष्ट्र कितना दुखी था जब उसके 100 के 100 पुत्र मर गए, वो कितना दुखी हुआ। बट उसका रीजन कौन था? और पांडव तो नहीं थे, भीम नहीं था, भगवान कृष्ण नहीं थे, उसके अपने कर्म थे। So we should understand that and we should try to pacify that fellow in a different way. Instead of getting ourselves carried away, we should make him understand. So that will be yeah, इसके लिए जो है हम लोगों को शास्त्र अच्छे से पढ़ना चाहिए। भक्ति शास्त्री शुड डू दैट। और ऐसे सब जो क्या बोलते हैं ना, फिलोसॉफिकल कुछ कोर्सेस हैं, तो वी शुड डू दैट। क्योंकि हम लोग अपने पे पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता, हम लोग उसको अलग मतलब निकाल सकते हैं। इसके लिए कई सीनियर डिवोटी ये भी बोलते हैं अकेले में पढ़ना भी इट्स ऑफ नो यूज, हम लोग अपना अकेले में अध्ययन कराएं। और इसीलिए हम लोग ये जो है साधु संघ का माध्यम यूज करते हैं, जहाँ पे एक श्लोक रखते हैं, प्रेजेंटर अपना जो है वो प्रेजेंट करता है एंड एवरीबडी इज पुटिंग देयर पॉइंट्स। सो इट इज क्लियर कि जो हमारा जो समझ है दैट इज फंडामेंटल एंड हमारा जो समझ है वो क्लियर है। इट्स आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर फ्रॉम। और ऐसे सब डाउट्स आते हैं, वी शुड कीप पुटिंग कि बाबा ये जो है मेरा समझ सही है या गलत। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से दैट। ओजस्वी प्रभु ने बहुत अच्छा ही हैड ऑलरेडी आंसर्ड कि जो भी पॉइंट्स था वेरी नाइसली एज प्रेजेंटेड। सो आई होप यू आर ओके नाउ जया विद द आंसर। यस जी जी प्रभु, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। और प्रभु ने जैसे कि इन फ्रॉम ऑल दिस वी अंडरस्टैंड वन थिंग इज क्लियर कि इवन वन थिंग दे हैव टू अंडरस्टैंड आल्सो दैट दिस इज देयर ओन कार्मिक बैगेज, दिस इज देयर ओन कर्मा। इनफैक्ट एवरीबॉडी दे हैव देयर ओन करेक्ट कर्मा। एंड प्रभु, लेकिन करेक्ट। इनमें प्रभु जी की एक बात जैसे जो सिद्ध हो गई, जो वो भी करेक्ट बोल रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने कहा कि वाई शुड कृष्णा गो थ्रू, बट भगवान एक्चुअली प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे वो कहते हैं ना कि भगवान को क्या पता चलेगा कि हमारा दुख क्या है। तो वो इसलिए है क्योंकि भगवान प्रैक्टिकली उससे खुद गुजर नहीं रहे। नहीं तो नहीं, जैसे एक मिनट एक मिनट। जी, भगवान सर्वज्ञाता है। ऐसा नहीं है कि इसको क्या दुख है क्या नहीं है, वो उनको समझ में नहीं आता। इवन हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तो दुखी होते हैं। जैसे गोपू कुमार जो था, जो बृहद भागवतामृतम में, पर जब जब वो जाके मिला तो भगवान रोने लगे, उसको गले लगाया, बोलता तुझे पता नहीं तेरे लिए मैंने कितना दुख, मतलब कितना क्या क्या नहीं किया, तेरा गुरु बन के आया। और सो इवन इवन विमुख होते हैं तो इट्स सो सैड। तो जब उसको सजा हो रही तो विल ही नॉट बी सैड, तो दुखी नहीं होंगे। बट वो दुख का कारण हम कृष्णा को नहीं डाल सकते ना। मेरा अपना कर्म है, वो मैंने किया है। जैसे वही है, कोई अगर कोई क्रिमिनल कोई खून कर देता है, कोई रेप कर देता है, तो उसको जो सजा मिलना है तो मिलेगा ही वो। तो वो इसके लिए दुनिया को दोष नहीं दे सकता कि मुझे दिन में 100 कोड़े क्यों मारे जा रहा है। और ये नहीं बोल सकते अरे जज को क्या समझेगा, जज को तो पता ही नहीं 100 कोड़े क्या होते हैं। अरे वो तो राइट है ना, उसका तो काम ही है दूसरों को सजा देना। क्योंकि उसको पता है सही क्या है गलत है, ही विल नेवर एक्ट इन ए रॉन्ग वे। तो ऐसा थोड़ी है कि उसको पहले गलत काम करना पड़ेगा, एक खून करना पड़ेगा, वो सजा भुगतना पड़ेगा, देन ही विल अंडरस्टैंड, ही ऑलरेडी नोज द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वैसे भगवान को भी सब पता है, ऐसा नहीं है उनको नहीं समझ में आता, ही नोज एवरीथिंग। हर एक व्यक्ति के जो बॉडी में क्या है, उसके मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ही नोज एवरीथिंग। तो वी कैनॉट से कि भगवान को क्या पता, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। या बट प्रभु, जब हम समझिए कि जैसे हमारे जो शरीर में हमको, जैसे अगर हम गरम तवे को हाथ लगाते हैं, जलता जीवात्मा का हाथ है ना, दांत हमारा टूट जाता है, दर्द तो जीवात्मा को होता है। जैसे मेरा दांत टूट गया, मुझे बहुत दर्द हुआ। तो मतलब ऐसे हम समझ सके कि वो दर्द जीवात्मा को होता है, कि बट परमात्मा हमारे मन में है, जानते हैं कि हम कितने दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी या हमको भोगना है क्योंकि हमारी गलती है, शायद हमने या मतलब सड़ गया या, दांत या जो भी है। तो लेकिन दर्द तो हम या। ही गुजरते हैं ना, उससे तो हम ही गुजरते हैं। तो उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर मैंने हम तवे खुद। को हाथ लगाया या मैंने मेरा जो दांत सड़ गया है, तो दैट इज माय ओन कर्मा।
राइट, मतलब फिलोसॉफिकल बोल रहे हैं हम लोग, नॉट डोंट गेट इनटू एन इमोशनल एंगल, बट इफ यू सी अंडरस्टैंड फिलोसॉफिकल व्यू कि या ये पर जो प्रभु हो तभी रहा है हमारे करना। प्रभु मैंने भी बहुत प्रे किया भगवान से कि भगवान हमको आप इससे जैसे हम बोलते हैं ना एट द एंड वी कैन ओनली डू लाइक वी कैन प्रे टू द लॉर्ड बट वी डोंट गेट इमीडिएट वो आराम आपको नहीं आता, बट आप सिर्फ भगवान से प्रे कर सकते हो, भगवान आप रिक्वेस्ट कर सकते हो भगवान मुझे इस परेशानी से निकाल दे, लेकिन उसमें थोड़ा यस, टाइम लगता है बिकॉज यस। शुड अभी कैन वी देखो, से बिकॉज जैसे मैं समझ गया तुम्हारा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे किसी ने खून किया है और उसको समझो 20 साल की सजा मिली है, बोलते हैं ना कि विद हार्ड वर्क उसको करना है, तो उसको अगर समझो 1 महीने के अंदर रियलाइज किया मैंने गलत हो गया, वो माफी मांगने लगे, तो वो 20 साल का सजा उसको एक महीना तो नहीं हो जाएगा। उस वॉट एवर ही हैज डन ही हैज टू गो थ्रू दैट। हाँ, उसका अच्छा बर्ताव है तो 20 साल के मतलब एक 10 साल के बाद दे विल कंसिडर ओके इसको 5 साल सजा कम कर दो, वो हो सकता है। बट उसका एटीट्यूड हैज टू बी इम्प्रूव्ड, लेकिन उसका एटीट्यूड इम्प्रूव नहीं हुआ है, खाली वो प्रे कर रहा है एक्सटर्नली कि नहीं भगवान, खाली बस मतलब उसको तकलीफ हो रही है इसके लिए प्रे कर रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड नहीं सुधरा, और बाहर आके फिर वही काम करेगा, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। 1 मिनट, ओजस्वी प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। bro, nothing. Just want to add. माता जी, you're saying आपका कि आपने उदाहरण दे किसी व्यक्ति का दांत टूट गया, जीवात्मा सफर होता है। जीवात्मा never suffers. It's the शरीर, it's the body that suffers. अगर आप जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, मेरा कुर्ता जो है, अगर मेरा कुर्ता अगर फट गया तो इससे मुझे तो कुछ मतलब इतना दुख नहीं होगा, मेरा तो फट गया, ठीक है, सिलाई कर दो, फिनिश, खलास, काम खत्म। दुख जो है वह शरीर सुख है, शरीर भोगता है, जीवात्मा कुछ ये भोगता नहीं। यस प्रभु यू टॉकिंग अबाउट eternally we will not मतलब उस पेन में हम नहीं है, but temporary we are in that pain, but eternally we will not be in that dukha of that pain, like for example the broken tooth, because that pain will be, this is dukhalem ashashvatam means this is a temporary material world which has temporary difficulties and temporary pain. Forever we will not be in that pain, right Prabhu? You mean in that sense, right? Sense also, and another thing is that one should not be attached to it. It's like if you tooth breaks, okay, fix it, move on, like figure out that you're not this body. टूट गया, ठीक है, टूट गया, क्या कहते हैं उसको, फिक्स करो, आगे बढ़ो। लोगों को लगता है कि यार टूट गया बस जीवन खत्म और कुछ है ही नहीं, उनको यही लगता है, वो ये नहीं But देखते कि प्रभु यार पीड़ा भोग प्रभु जी पीड़ा पीड़ा तो सॉरी पीड़ा तो वो जीवात्मा को उस वक्त उस समय के लिए जो पीड़ा भोगनी पड़ती है वो बहुत कभी-कभी मतलब जब अगर आपके सहन शक्ति के बाहर हो जाता है तब आप भगवान को याद करते हो। तब आपको मतलब अपनी रियल औकात पता चलती है कि आप भगवान के दास हो और आप बोलते हो भगवान सॉरी मैं भूल गया था कि मुझे तो मतलब वो जो पीड़ा है उस समय के लिए तो आप भोगते ही हो ना मतलब आप तो पेन। होता है, बट अल्टीमेटली आल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज यस थैंक यू सो मच फॉर वेरी या सी व्हाट यू आर सेइंग इज, जब जीव उस शरीर में है और उसको पीड़ा हो रही है तो उसको भुगतना पड़ता है, करेक्ट। लेकिन इफ सम सेल्फ रियलाइज सोल, कोई उन्नत भक्त है, उत्तम अधिकारी है, तो उसको जब पीड़ा भी हो रही है तो उसको तकलीफ नहीं होती। जैसे हम हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल, हरिदास ठाकुर जी को 22 जो बाजार हाट थे उन्होंने उनको कोड़े मारे गए। कभी हमने देखा उनको हरिदास ठाकुर जी को तड़पते हुए, अरे रे रे सॉरी 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 नवाब साहब, मैं अभी तो जब छोड़ता हूँ मैं और अभी मैं जो है मुसलमान बन जाता हूँ नो। तो जैसे प्रभु ने बहुत एक वैलिड पॉइंट छेड़ा है कि हम लोग बहुत ज्यादा आसक्त हैं, अरे मेरा दांत टूट गया, अब क्या हो गया, बस मेरा तो जो 32 दांत है उसमें से एक कम हो गया, मुझे क्या करूं। इफ यू आर टू ओवरली अटैच्ड देन इट इज अफेक्टिंग। लेकिन आत्मा को, जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आत्मा को कभी इफेक्ट नहीं होता, ये हमको दुख भी जो होता है बिकॉज वी आर टू ओवरली अटैच टू अवर बॉडी। वो जो अटैचमेंट जब हट जाएगा तो जैसे प्रहलाद महाराज को जहर दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। सो इफ यू सी देम, वो लोग भी शरीर में थे, वो लोग भी जो थे तकलीफ झेल रहे थे। पांडव है, पांडव बेस्ट एग्जाम्पल है, द्रौपदी है,
जितने भी रिसेंट टाइम्स के जो आचार्य हैं, उन्होंने सभी ने जो है डिवोटीज है, सभी ने तकलीफ झेली, बट ऐसा नहीं कि वो अरे भगवान अब क्या करूं मैं। तो इफ यू अंडरस्टैंड फिलोसफी तो वो पेन भी नहीं होगा फिर वो, नॉट इन लिटरल सेंस यस प्रभु। कि तो पेन नहीं होगा, लेकिन ही विल नॉट फील दैट पेन। उसको पता है ये मेरे कर्म के फल है, जैसे मेरा दांत टूट गया तो ठीक है, चल क्या करें अब, मुझे निकलवाना है, वो निकलने में जो एक्सट्रैक्शन में जो तकलीफ है ये मेरे कर्म है, ठीक है निकलवा दिया, एट द मैक्स एक कैप बिठा लिया ऊपर से, दैट वी यस कैन प्रभु, डू, नहीं प्रभु वो तो गेट ओवरली अटैच टू दैट थिंग। अरे मेरा दांत yes, टूट गया, अब मैं क्या करूं, इन दैट सेंस, yes, प्रभु इन फिलोसफिकल यू हैव जी, टू अंडरस्टैंड। जी प्रभु प्रभु जी, लेकिन अगर हम जैसे कि हम भगवान से इतने अटैच हो जाते हैं एक टाइम के बाद कि वी आर चैंटिंग लाइक फ्रॉम 4 टू वी कम टू 16 राउंड्स, तो वी आर यूज्ड टू दोज राउंड्स, तो हमें उसका दुख होता है कि अरे भगवान अब मैं, क्योंकि हम मुंह से ही चैंटिंग करते हैं और वो ही जब मतलब दर्द में होता है और हम नहीं कर पाते तो उसका भी तो दुख होता है ना प्रभु कि अभी कैसे होगा, क्योंकि दर्द में भी इंसान कैसे भगवान को याद करेगा, जैसे क्योंकि जो लोग हेल में हैं, वो साइष्णु प्रभु बता रहे थे कि बहुत दुख और बहुत सुख भी भगवान से दूर कर देता है, क्योंकि हेल के जो लोग हैं, जो अभी नरक में हैं, वो भी भगवान को याद नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी तवे में फ्राई हो रहे हैं, तो वो कैसे भगवान को याद करेंगे? तो उस वक़्त जो दुख है, उसमें हम भगवान को कैसे याद करते, मतलब मुँह में ही तकलीफ है, तो मुँह यहाँ में पे कैसे हम चैंटिंग करें? यानी एक चीज समझ में, भक्त है, भक्त कभी नरक नहीं जाएगा, बिकॉज ही इज नेवर रॉन्ग। जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ, काम करता हूँ, घर पे जाता हूँ, मुझे कोई पुलिस पकड़ने नहीं आती, भाई तू जेल में चल, तेरे को बंद करना है, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। कभी कोई बोलता है हम लोग इतने सारे ग्रुप के लोग, किसी को कोई बोलता है, पुलिस आके बोलती है नहीं, क्यों? बिकॉज वी आर गुड सिटीजन्स, वी डोंट डू एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसके साथ में जो नरक में जा रहा है, नरक में दुख भोग रहा है, दैट इज बिकॉज ही हैज डन दैट सिंफुल एक्टिविटी। जो सिंफुल है वो तो भगवान को याद वैसे भी नहीं करेगा, उसको तो कोड़े पड़ते हैं तो उसको याद आता है, अरे मुझे भगवान को याद करना चाहिए था। ये दुख भी इसीलिए मिलता है कि ताकि पता चले कि हम लोग को इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, हम लोग को भगवान को भी स्मरण करना है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को ना, ये हमारा जो प्रोप्राइटरशिप है कि हम भोगी, हम करता, मैं सब कुछ करने वाला, ये याद दिलाने के लिए थोड़ा सा भगवान जरा एक झटका दे देते हैं। आई यस होप यू प्रभु, गेट द पॉइंट। ये हरे कृष्ण। yes प्रभु, now I got the point कि he gives the pain for us to remember, rejoin him and means come back, reunite with the Lord so that we remember, okay, we have forgotten him and if we forget him तो वापस पीड़ा आ सकती है। This was the point ना प्रभु, I think I'm getting it correct यस, प्रभु। यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू सो मच प्रभु, आप उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने हल किया दोनों ने, थैंक यू सो मच आप दोनों को, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। Thanks to Ojasvi Krishna Prabhu. He has spent so much time for all of us. Thank you very much. Already we are late. एक मिनट, हाँ, पूजा माता जी, yeah, she wants to say something. Yes, माता जी. Yeah, Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna all the assembled devotees and my Dandavat Pranam to all of you. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये आज के सेशन से अलग है, so shall I ask question प्रभु जी? Ojasvi Prabhu, you have time or you want to leave? Prabhu? No, I have time to do. Okay, okay, ठीक है, thank you Ojasvi Prabhu. Yes, माता जी, पूजा माता जी. ओके, Go ahead. थैंक्स प्रभु। सो प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज दैट कि हम लोग पहले कृष्णा भक्ति में नहीं थे, अभी आए हैं, तो अभी भक्ति करते करते जैसे हम लोग फैमिली लाइफ ब्रह्मचारी में तो नहीं है, फैमिली लाइफ में, बट भक्ति करते करते वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। एक टक से लगता है कि सब छोड़ छाड़ दे और उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है जैसा चाह रहे हैं भक्ति करना, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है प्रभु जी? मन तो करता है कि सारा छोड़ छाड़ दे झंझट और दिन भर कृष्णा की भक्ति में लगे रहे, बट वो हो नहीं पाता है फैमिली लाइफ में। तो हम लोग का क्या धर्म है प्रभु जी, क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब भक्ति शुरुआत प्रारंभ कर देते हैं तो ऐसे लगता है कि सब छोड़ ही दे, भक्ति ही कर दें, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुर्य कादम्बिनी में इसके विस्तार रूप में लिखते हैं
और कहते हैं कि एक सेक्शन होता है उसमें, उसका कहते हैं अनिष्ठिता भजन क्रिया। आप भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अभी तो आपको इसे कहते हैं उत्साहमयी। कि जैसे कि एक बालक होता है, वह बहुत उत्साही होता है, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, ये करना है, तो वह पूरे फुल फोर्स में जाता है। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद बोलते कि छोड़ दो, इसमें भी क्या है, मुझे करना नहीं। तो यह जो होता है इसे कहते हैं उत्साहमयी। यह एक स्टेज या क्या कहते हैं, एक पीरियड होता है हर साधक जो इस फेज से गुजरता है, कि वो बहुत उत्साहित रहता है। तो ऐसे विचार आते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर मुझे अगर सब कुछ छोड़ दूँ तो मेरे जीवन में क्या होगा इससे। और यह भी हमें जान लेना चाहिए कि इसलिए शास्त्र का अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। क्योंकि अम, कभी हम देखते हैं शास्त्रों में, जैसे कि पंचम स्कंद में जड़ भरत की जो उसके जो पूरा वो एपिसोड जो है, भरत महाराज जो है उन्होंने सब जीवन जो अपना जो परिवार छोड़ दिया था, अपना राज्य छोड़ दिया था, वो वन में आए, वो उधर क्या कहते हैं तपस्या कर रहे थे, और एक हिरण को देख के वे आकर्षित हुए। और वे इतने आकर्षित हो गए कि वे जब यज्ञ कर रहे हैं तब वो सोच रहे कि हिरण को कुछ हुआ कि नहीं, क्या वो ठीक है ना। तो उनका कॉन्शियसनेस जो है, देखो सुंदर पत्नी को है छोड़ दिया, अभी तो हिरण के प्रति उनका आकर्षण हो। तो कभी कभी हमें हमें देख लेना चाहिए कि अगर मैं सब कुछ छोड़ूं, अगर यह मेरे साथ हो जाए तो छोड़ने का फायदा क्या। तो घर गृहस्थी जीवन जो है वो बहुत सेफ जीवन है। या तो श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत बार कहते हैं कि इट्स गुड टू बी ऑन द सेफ साइड। वो सेफ जीवन है। और उसके बाद बहुत सालों के बाद अगर आपको वानप्रस्थ लेना है तो संन्यास नहीं, सॉरी, वानप्रस्थ लेना है तो आप वानप्रस्थ ले सकते हैं। अभी तो गृहस्थ के भी कुछ कर्म होते हैं, कुछ यम नियम होते हैं, उसका पालन करना चाहिए। तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि भक्ति बहुत अच्छी है छोड़ दूँ, नहीं, ये करना ही चाहिए। क्योंकि जनक महाराज भी जो थे वो तो सिद्ध थे। अगर हम तृतीय अध्याय पढ़ेंगे भगवद गीता का, तो मैं आपको वो श्लोक जो है आपके सामने ही शेयर कर देता हूँ। उसमें बहुत अच्छी तरह से कहा गया है कि जनक महाराज जी जो थे, ही वाज सेल्फ रियलाइज्ड। उन्होंने क्या कहते हैं सिद्धि प्राप्त की थी। क्या आप मेरा स्क्रीन देख सकती हैं? जी प्रभु जी। जी। तो आस्तित जनकादय संसिद्धिम आस्तित जनकादय, मतलब उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी कि राजा जनक जैसे राजा थे, उन्हें सिद्धि प्राप्त की थी क्योंकि उन्होंने अपने जो क्रिया जो है, अपने जो वर्णाश्रम धर्म में जो क्रिया जो होती है, यम नियम होते हैं, उन्हें इसका पालन किया था। अभी तो लोक संग्राम एवापी, लोक सज्जनों के लिए जो उनके राज्य में जो थे, उनको शिक्षा देने के लिए वह फिर भी काम कर। तो प्रभुपाद जी भी आत्म तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वेदों में भी बहुत सारे क्या क्या कहते हैं कर्म का की क्या कहते हैं रूल्स दिए गए हैं, और हमें उसका पालन करना पड़ेगा। अभी तो आप अपने स्वरूप सिद्धि भी प्राप्त की हो, तभी भी आपको वह आपके जो कर्म जो है आपको उसका पालन करना पड़ेगा। यह अनिवार्य है। ठीक है माता जी, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। या प्रभु जी, माय डाउट इज क्लियर प्रभु जी। बट प्रभु जी ज्ञान होते हुए भी है ना, ये होता है कि हम लोग इस जन्म में अगर ऐसे ही लगे रहेंगे तो हम लोग, क्योंकि हम लोग की जनक महाराज जैसा हम लोगों का कॉन्शियस नहीं है, फैमिली भी वैसी नहीं है। वो चीज बार बार आता है कि 3-4 घंटे हो पाता है सत्संग, उससे ज्यादा नहीं हो पाता है। ये ठीक है, हमेशा रहता है माइंड में। भगवान अभी भी तभी भी कहते हैं भगवत गीता में कि ज्ञान दीपेन भास्वता, कि ज्ञान मैं आपको उस भक्तों को देता हूँ जो प्रयास करता है, जो भक्ति करता है।
तो अभी आप बोल रहे हो 4 घंटे दे रहे हो, वो तो बहुत बड़ी बात है। 4 घंटे आप दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक दिन आएगा आप 6 घंटे दोगे, 8 घंटे, और कुछ सालों बाद आप तो पूर्णतः भगवान की सेवा में लगे रहोगे। तो शनैः शनैरुपर्यमे भक्त्या तिथि गृहीतया, आपको क्या कहते हैं, धैर्यता से आगे बढ़ना है। ये उत्साह होता है पर धैर्यता भी चाहिए। धैर्यता नहीं होगी तो तो भक्ति में आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है। थैंक्स प्रभु जी। Also, if Gopi Manohar Prabhu wishes, if you want to add, you can also add, Prabhu. I may have said something wrong. नो नो प्रभु, वंडरफुल यू हैव कवर्ड। बट मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि माता जी अगर दिन में अगर 4 घंटा दे रही हैं तो इट्स अ बिग थिंग। लोग जप करते हैं 2 घंटा, उनको लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया। 2 घंटे के 2.5 घंटा जप करने के बाद में अगर प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते हैं, थोड़ा कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, इट्स फॉर ए गृहस्थ इट्स मोर देन इनफ। दिन में अगर 4 घंटा, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहिए और ज्यादा, फिर धीरे 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 धीरे, जैसे प्रभु ने कहा शनै शनै। तो आप ये मत सोचिए मतलब कि सिर्फ 4 घंटा, लेकिन 4 घंटा काफी अच्छा समय है एक गृहस्थ के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को देखना है, स्कूल भेजना है, घर बार देखना है, साफ सफाई करना है। इतने करने के बाद में अगर आप ये सब कर रहे हैं तो इट्स बिग थिंग। हरे कृष्णा। बट प्रभु जी, भागवतम में उद्धव महाराज जब कृष्ण जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जब कृष्ण जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो शायद मैंने कहीं कहीं प्रभु जी से सुना है, शायद कीर्ति माधव प्रभु से ही, कि वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को 4 घंटे इनफ नहीं है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, तभी हम लोगों का जो बुद्धि है शुद्ध होगा और कृष्णा में, और हम लोग मतलब साधु संग ज्यादा, मतलब 4 घंटा काफी नहीं है। बट फैमिली लाइफ में कैसे दे पाऊँ प्रभु जी, ये 4 घंटा भी बहुत टफ से निकलता है। यस यस माता जी, वो जो है माधव कीर्ति प्रभु भगवान कृष्ण का उपदेश बोल रहे हैं। वो तो बोलते हैं 24 घंटा लगाओ, तो वो हिसाब से देखे तो 4 घंटा कम है। लेकिन हम लोग जो है कनिष्ठ भक्त हैं, हम लोग भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले आप 4 घंटा नहीं देते होंगे, 1 घंटा देते होंगे, फिर 2 किया, फिर 3 किया, 4 किया, तो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है इसको बढ़ाते जाना है। तो दैट वी कैन डू। तो जो कह रहे हैं वो भी सही है एक एंगल से कि काफी नहीं है, क्योंकि भगवान 24 घंटा देने के लिए बोल रहे हैं। इवन सोने का समय हमको कृष्ण भक्ति करना है, तो इन दैट सेंस इट इज करेक्ट। लेकिन वो धीरे धीरे हम लोग उस स्तर पे पहुंचेंगे। हम लोग आपको अपना स्तर बढ़ाना है, हम लोगों को ऊपर करना है धीरे धीरे धीरे, 4 का 5, 5 का 6। और वो कैसे करें, वो हमारे लिए एक चैलेंज है एक गृहस्थ होते हुए। So that we should try to meet that end. Hare Krishna. थैंक्स प्रभु जी। Thank you Mataji for such nice question, and thank you Ojasvi Prabhu for such wonderful question answer session. Thank you very much. तो I think today we are late, तो हम लोग और किसी का हाथ या वामन लीला माता जी। I think your session has gone very good, Prabhu. People don't want to stop. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। प्रभु जी, कुछ अभी समय तो बहुत ज्यादा हो चुका है, कुछ ऐड कर सकते हो क्या प्रभु जी माता जी के क्वेश्चन पे? हरे कृष्ण। जैसे ना चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ दास जी का एक उदाहरण आता है, तो उसमें वो जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मुझे सब कुछ छोड़ना है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। और जबकि उनके पिताजी और चाचा जी वो सब वेल नोन वहाँ के बहुत रिचेस्ट पर्सन थे, और उनके ऊपर उन्होंने 11 गार्ड लगे हुए रहते हैं कि वो घर से भाग ना जाए, क्योंकि भविष्यवाणी उनके ब्राह्मण ने करी हुई थी कि ये घर से भाग जाएगा। तो 11 उनके पहरेदार उनके ऊपर लगे हुए थे। तो अभी जब चैतन्य महाप्रभु से आके पहली बार मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश देते हैं कि तुम्हें ये ना ऊपरी वैराग्य नहीं दिखाना है,
कि मैं कृष्ण से जुड़ा हूँ, मुझे इससे विरक्ति आ रही है, मुझे धन से विरक्ति है, मुझे प्रतिष्ठा से विरक्ति है। तुम्हें ना मन से करना है, तुम्हें दिल से करना है, दिल से तुम्हारी विरक्ति होनी चाहिए और ऊपरी तौर से तुम्हें अपने घर से अटैच होना है, अपने जैसे तुम बच्चे हो, लड़के हो, तो अपने माता-पिता का जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हें निभाना है। और ऐसे संदेश देके, उपदेश देके रघुनाथ दास जी को भेज देते हैं घर पे। और फिर रघुनाथ दास जी क्या करते हैं, घर पे जाने के बाद वो अपने पिताजी का कारोबार सँभाल लेते हैं, अपने पिताजी के कहने अनुसार वो शादी भी कर लेते हैं, है ना? सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मन में क्या है, मन में पूरा वैराग्य है कि मैं ये जो काम भी कर रहा हूँ पिताजी का, वो काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कृष्ण ने मुझे दिया है, मैं कृष्ण का काम कर रहा हूँ, है ना? ये जो धन आएगा वो मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊँगा। ये जो मेरी पत्नी भी है, ये पत्नी भी क्या है, ये कृष्ण की सेवा में लगेगी, है ना? तो हर चीज़ को हम भी जो अभी कर्तव्य हमारे घर के कर रहे हैं, तो हम हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो ये कृष्णा के बच्चे हैं, तो मुझे इनको भक्ति में लाना है। मैं इनके लिए प्रसाद बना रही हूँ, मैं कृष्णा के लिए प्रसाद बना रही हूँ। मैं घर का भी काम कर रही हूँ, तो मैं मंदिर का काम कर रही हूँ। तो हर बार ना हमारा मन कृष्ण कॉन्शियस में होना चाहिए, है ना? तो मन से निष्ठा होनी चाहिए माताजी, कि हमें मन से वैराग्य आना चाहिए, हमें ऊपरी तौर से फिज़िकली ऊपरी तौर से नहीं देखना चाहिए, है ना? तो इससे हमारा क्या होगा, हम भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ होते जाएँगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। Yeah. Thanks, Mataji, for clearing, and thanks, Prabhuji, for clearing my doubts. Thank you, Mataji, for such a wonderful question. So